नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं रॉकी शक्ति क्लासेस 75 की तरफ से आप सभी का साइंस का तांडव सीरीज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 2000 एमसीक्यू को बेहद ही कम समय में देखने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तथा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी आने की प्रबल संभावना है को संकलित किया गया है। हमारा प्रयास आपको सिलेक्शन दिलाना है। इसी उद्देश्य से हम साइंस की यह सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसी तरह अन्य सेगमेंट जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, पर्यावरण, यूपी स्टैटिक्स इत्यादि टॉपिक पर मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने अरमानों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ROR में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हिंदी का कोर्स चल रहा है जो बिल्कुल फ्री है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका आंसर होगा पोटेशियम। क्वेश्चन का आंसर आप देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके आप हमको सूचित करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग, इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस की कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? इसका आंसर है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, परागकोश। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। आपके आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? आपके ऑप्शन है नीचे से, बीच से, ऊपर से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऊपर से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है? सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, काली। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश का जो विचलन होता है ये तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है उसका विचलन कम, और जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है उसका विचलन अधिक। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बैगनी, क्योंकि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कम और इसका विचलन अधिक, तो जबकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिक और विचलन कम होता है। आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी इत्यादि रंगों में परावर्तित हो जाता है। अलग अलग रंगों में डिफाइन हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। ये अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि विभिन्न रंगों की तरंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो आपको पहले इसमें मालूम होना चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है किसकी तरह कार्य करता है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, अर्थात ये उत्तल लेंस की भांति प्रयोग करता है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन, लैम्डा किसके मापन के लिए उपयोग में आने वाली इकाई है? लैम्डा किसके मापन में उपयोग में आने वाली इकाई है? तो इसका आंसर आपका होगा तरंगदैर्ध्य, क्योंकि तरंगदैर्ध्य का
जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है। अगला क्वेश्चन, साधारण सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है? तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो उत्तल लेंस की तरह होता है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि? पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और जल का आयतन बढ़ने से जो डॉट लगी बोतल होती है वो टूट जाती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो आपको एक ट्रिक मालूम होगा, पिताजी। पिताजी से क्या होता है? पी से होगा पीतल और पिताजी, त से हो जाए तांबा और जी से जस्ता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफीन। ग्रेफीन जो होता है कार्बन से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। जो एक्वारेजिया होता है वो किसके मिश्रण से बनता है, किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो मिलाया जाता है अनुपात जो देखा जाए तो अनुपात 1:3 होता है। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके द्वारा, मतलब प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि तरंगदैर्घ्य के हिसाब से ही प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है विभिन्न रंगों में बट जाता है। तो विभिन्न रंगों में जो प्रकाश बट रहा है उसका कारण तरंगदैर्घ्य है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। आंसर आपका ऑप्शन बी। आप यहाँ फिगर के अनुसार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े होंगे वो लोग मैक्सिमम गलत कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग इसको लाल मारेंगे, जो कि आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम में तापमान के वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैसी ही रहती है, क्योंकि प्रकाश की गति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता, तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ती है, क्योंकि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस भाग में होगी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयतन में, क्योंकि आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भागों में वृद्धि होती है। इससे आयतन में सर्वाधिक परसेंटेज वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? आवेग, त्वरण, कार्य, बल। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है जिसका मात्रा जूल होता है,
जबकि आवेग, त्वरण और बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट या किलोवाट होता है, जबकि कार्य का मात्रक जूल और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, एक पैर पर खड़ा हो, दो पैरों पर खड़ा हो। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक पैरों पर खड़ा हो। जब मनुष्य एक पैरों पर खड़ा होगा तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा और दाब अधिक होने के कारण दाब अधिक होगा। तो महत्तम दाब एक पैरों पर जब खड़ा होगा तब होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है, और पोटेंशियोमीटर ये विभवांतर को मापता है विद्युत धारा से। अगला क्वेश्चन, रडार उपयोग में आते हैं। रडार उपयोग में आते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म देखें तो रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग होता है। रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग मतलब इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये जो समुद्री जहाज होते हैं वहाँ पर और वायुयानों में रडार का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि भार जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उस पर डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाने से भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक वेग से जब किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से पार होकर अंतरिक्ष में चली जाएगी। लेकिन अगर इससे कम वेग से फेंका जाएगा तो वापस पृथ्वी के केंद्र में या पृथ्वी पर आ गिरेगी। तो आपका आंसर होगा वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और इरेप्सिन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेनिन। रेनिन 8 वर्ष तक के बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। अगला क्वेश्चन, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। आपका आंसर होगा बहुअसंतृप्त वसा अम्ल, क्योंकि वसा अम्ल जो दो प्रकार की संतृप्त और असंतृप्त होती है। तो संतृप्त वसा अम्ल में कार्बन जो परमाणु होते हैं ये सिंगल बांड द्वारा बंधे होते हैं, जबकि बहुअसंतृप्त वसा अम्ल में कार्बन परमाणु सिंगल और डबल दोनों बांड से होते हैं। तो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल जो होता है इसका पाचन आसानी से हो जाता है, जबकि संतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं इनका पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। इसलिए अन्य मांस की तुलना में मछली का जो मांस होता है अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि इसका पाचन आसानी से हो जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। अगला क्वेश्चन, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे, आपका आंसर होगा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन डी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वंश का नाम और जाति का नाम। जीवों के द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी, जिसमें एक वंश का नाम होता है, दूसरा जाति का नाम। जैसे अगर मानव के द्विनाम पद्धति का जो नाम है, मतलब जूलॉजिकल नाम की बात किया जाए तो होमो सेपियंस है, मेंढक का राना टिग्रिना, गाय का बोस इंडिका, बिल्ली का फेलिस कैक्टस। इसी तरह अगर वनस्पतियों में देखा जाए, सरसों का ब्रिस्का कैम्पेस्ट्रिस, चना का सीसर एरिटिनम। तो द्विनाम पद्धति में पहला जो नाम होता है वो वंश का, दूसरा जाति का। जैसे राना टिग्रिना, तो राना जो है वंश का नाम है और टिग्रिना जाति का नाम है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, केराटिन। केराटिन प्रोटीन जो होता है एक रेशेदार प्रोटीन होता है जो बाल, नाखून और खुर इत्यादि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अलसी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षाओं में वृत्ताकार गति करता रहता है। तो इसलिए परमाणु के नाभिक के अवयव की बात किया जाए तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 वर्ण या रंगों में विभक्त होना। ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। ऑप्शन सी, सानी हुई मिट्टी के सूखने पर भंगुर हो जाना। ऑप्शन डी, नमक का पानी में घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन की बात की जाए तो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। क्योंकि अगर सब्जियों को पकाने पर सब्जी मुलायम हो जाती है तो दोबारा उसको पुनः सब्जी के रूप फॉर्म में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि भौतिक परिवर्तन को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में परिवर्तित हो जा रहा प्रकाश, फिर वापस एक रंग में बन जाएगा श्वेत रंग, सारे रंग मिलकर श्वेत रंग का प्रकाश बना लेंगे। सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाती है, फिर उसको पानी डालकर गीला करके सानने पर सानी हुई मिट्टी के समान हो जाएगा। नमक का पानी में घुलना, अगर नमक को पानी में घोल दिया जाए तो नमक का विलयन बन जाएगा, फिर उस विलयन को वाष्पित कर दिया जाए तो जल जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक शेष रह जाएगा, तो नमक को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सब्जी को अगर पकाने पर मुलायम हो जा रही तो दोबारा पुनः सब्जी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत प्रतिबिंब। क्योंकि जब 2 समांतर समतल दर्पण को रखा जाएगा तो उनके मध्य जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, और फार्मूले के हिसाब से 360/थीटा होता है, और थीटा का मान जब 0 डिग्री रखा जाएगा तो अनंत बार जाएगा। इसका मतलब कि प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी, इसलिए आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वह है, आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस। अगला, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या प्रभाव होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है लोहे के घनत्व से अधिक होता है। पारे का घनत्व 13.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि लोहे का 7 पॉइंट समथिंग ग्राम प्रति सेकेंड होता है। तो लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है, इसलिए लोहे की जो गेंद होती है पारे की सतह पर तैरती रहती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है?
पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च ताप के मापन में। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर, जबकि पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि या आवर्तकाल होगा? ऑप्शन आधी, समान, दोगुनी, तीन गुनी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोगुनी, क्योंकि समयावधि बराबर होता है समयावधि टी बराबर 2π√L/g फार्मूले के हिसाब से। अगर एल का मान 4 गुना कर दिया जाए तो समयावधि कैपिटल टी जो होता है ये 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करता है। इसकी वजह से द्रव की जो बूंदें होती हैं वो सिकुड़कर न्यूनतम आयतन ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन, एक तांबे के डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे के डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मीय मान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस फसल में नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, धान। धान में नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की अल्पता के लक्षण पहले किन पत्तियों में दिखाई देते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरानी पत्तियों में। क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन किया जा रहा है ताकि कम समय में आप सारे क्वेश्चन को देख लें। अगला, पक्षियों में आगे के पैर किस में संशोधित हुआ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंख में। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर और सिनेबार, क्योंकि सिनेबार जो है पारे का अयस्क होता है, जबकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का, कैलामाइन जिंक का और हेमेटाइट जो होता है आयरन का अयस्क होता है। तो सिनेबार पारे का अयस्क होता है, न कि कॉपर का, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आंसर डी। अगला क्वेश्चन, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्क्रमण परासरण। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका ट्रिक है खींच मेरी फ़ोटो, ये गाना चला था, आप उससे इसको लिंक करके याद कर सकते हैं कि जो फ़ोटो है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। सारे क्वेश्चन के आंसर आप नोट करते रहिए और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डाप्सन। अगला क्वेश्चन, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। लाल, नीला और हरा रंग का जो प्रकाश होता है जब एक पुंज पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सफ़ेद। क्योंकि लाल, हरे और नीले रंग का जो प्रकाश एक में पड़ता है तो ये सफ़ेद रंग हो जाता है। तीनों प्राथमिक रंग हैं। जबकि अगर पेंटिंग की बात किया जाए तो पेंटिंग में प्राथमिक रंग में पीला आ जाता है, लेकिन उस तरीके से लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है जिनको मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। अगला क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के रूप में हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। स्वचालित ईंधनों में निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, कण का पथ होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वृत्तीय पथ। वृत्तीय पथ पर कोई भी कण जब समान चाल से चलता है तो उसकी चाल तो समान रहती है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है, क्योंकि हमेशा वो मुड़ता रहता है, इसलिए जो पथ होगा कण का वो वृत्तीय पथ होगा। अगला क्वेश्चन, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का आपको सूत्र याद होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर द्रव्यमान एम और वी वेग, अगर इसको दोगुना कर दिया जा रहा है तो प्रभाव क्या पड़ेगा। तो द्रव्यमान एम को 2 कर दिया गया और वेग भी को 2, तो एम वी स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अर्थात आपकी जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है वो 8 गुनी हो जाएगी। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाएगी तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम महसूस होगा, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है कब्जे के पास, ऑप्शन बी मध्य बिंदु से दूर कब्जे के सामने, तीसरा बीच में, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं, क्योंकि किसी भी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हैंडल जो है कब्जे से दूर लगाना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। तो जब कोई भी कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसमें वेग और त्वरण दोनों नियत रहते हैं। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है। दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है। तो उनके पृष्ठों पर अनियमितता, जो पिंड हैं या दो वस्तु हैं उनके पृष्ठों पर अनियमितता जो है वही उनके बीच घर्षण का कारण है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का
नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये गुर्दे का कार्य नहीं है, जबकि ये इंसुलिन का कार्य होता है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जब लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, मगाहट के साथ चमकता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि जो हीरा होता है इसका कोण 24 डिग्री होता है, तो 24 डिग्री पर हमेशा ये किरणें मुड़ती रहती हैं, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये हमेशा जगमगाता रहता है। अगला क्वेश्चन, त्रिविमीय फोटो लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। त्रिविमीय फोटो लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, होलोग्राफी। होलोग्राफी का प्रयोग त्रिविमीय फोटो लेने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, डायटम। डायटम का प्रयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पायरेथ्रम। पायरेथ्रम जो होता है मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है। तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है कार्बन क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट जो मिलती है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको कम किया जाता है, तो उसी में कार्बन क्रेडिट काउंट किया जाता है। तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन क्रेडिट के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किस से बनी होती है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप जो होती है किससे बनी होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। क्योंकि जो आईसी चिप होती है वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक नोबेल पुरस्कार का विजेता था। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक नोबेल पुरस्कार का विजेता था। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हेनरी ब्रैग। विलियम हेनरी ब्रैग को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अपने बेटे के साथ में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रमन प्रभाव दिवस। तो रमन प्रभाव की स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसका अपने भार के हिसाब से जल को पहले भी स्थापित कर चुका होता है, इसलिए बर्फ़ पिघलने पर पानी के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है लगभग किसके बराबर होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। हीलियम जो होता है 2He2 होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन,
आपतन कोण, आपतन का कोण कितने या किनके बीच का कोण है, आपतन का कोण किनके बीच का कोण है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपका आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। तो सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें जो होती हैं उनको विद्युत बल्ब में भरा जाता है, ताकि जो टंगस्टन होता है वह उनसे क्रिया न कर सके, जिससे उसकी आयु बढ़ जाए। या तो कभी कभी विद्युत बल्ब को में से सारी गैसों को निकाल कर लिया जाता है, उसमें निर्वात छोड़ दिया जाता है, जिससे कभी भी वह ऑक्सीजन या अन्य गैसों से क्रिया कर न कर सके, जिससे उसकी आयु लंबे समय तक बनी रहे। इसलिए विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन या अक्रिय गैसों को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरण। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कायिक और आनुवंशिक दोनों क्षति पहुंचती है। तो रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट जो होते हैं ये घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में इनसे कायिक तथा आनुवंशिक दोनों क्षति पहुंचती है। जैसा अगर जापान में देखा जाए, नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे, तो वहाँ पर बम गिराने की वजह से आज भी विकृतियाँ, जो बच्चे होते हैं उनमें विकृतियाँ पाई जाती हैं, और ये कारण रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा नाभिकीय अवशिष्ट के कारण ही है। जो लिटिल बॉय और फैट मैन नामक दो गिराए गए थे, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में बम गिराया गया था, जिनमें प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कायिक और आनुवंशिक दोनों क्षति पहुंचती है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या प्रभाव है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, औरत किरणें। क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होती हैं औरत किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं, इससे आपको वायुमंडल जो होता है गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप, मतलब किसकी गुणवत्ता के मापन ऑक्टेन संख्या में किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन ऑक्टेन संख्या में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। लैमार्क और डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो लैमार्क ने जो जैव विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि अंगों के प्रयोग के हिसाब से, कि जिसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उपयोग या अनुप्रयोग, वो हमारे पास रहते हैं, और जिनका उपयोग कम हो जाता है या नहीं किया जाता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि सर्पों की जो अगली टांग होती है, इन्होंने अपने टांगों का प्रयोग न करने की वजह से इनकी टांगें लुप्त हो गई हैं। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग के हिसाब से, जो लैमार्कवाद है। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। तो नेपेंथिस खासियाना जो है घटपर्णी है, ये दुर्लभ एवं आपाती पौधा कहाँ पाया जाता है।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय में। जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो ये कीड़े मकोड़े को खाकर ना अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और ये ऐसे पौधे जो नेफेंथिस खासियाना है ये मेघालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी हरित पादप। हरित पादप जो होता है प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं, जबकि शाकाहारी द्वितीय पोषक स्तर या प्रथम उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय पोषक स्तर में आते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी हरित पादप। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य का मात्रा जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, और दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है, पास्कल होता है। डाइन सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक डाइन होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में न कि एसआई यूनिट में होता है। तो एसआई यूनिट में दाब का मात्रक पास्कल होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। तो ये सुमेल सही नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एक ट्रिक आपको याद होगा, ईंटा पर नाचे तो इलेक्ट्रॉन कि थॉमसन ने किया था पर, तो यहाँ पर जो है रदरफोर्ड के स्थान पर गोल्डस्टीन होगा, क्योंकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में गोल्डस्टीन ना मिले तो आप रदरफोर्ड को मार सकते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की है, जबकि प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वैद्युत। वैद्युत उद्योग में अभ्रक का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। तांबा पीतल में भी पाया जाता है, कांसा और जर्मन सिल्वर तीनों में पाया जाता है। जैसा कि पहले मैंने बताया था, पिताजी पीतल में तांबा होता है और जैसे जस्ता हो जाएगा, इसी तरह कांसा और जर्मन सिल्वर इन सब में तांबा जो होता है कॉमन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो आपका आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जबकि ऊन, रेशम और चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी नायलॉन। अगला क्वेश्चन, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी हिरण। नीलगाय हिरण कुल में आती है। अगला क्वेश्चन, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल की वजह से प्याज के छिलके उतारने पर आंखों में आंसू आता है। अगला क्वेश्चन, पशुओं विशेषता दुधारू गौ में गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी एजोला। यहाँ थोड़ा सा क्लैरिक हो गया है। क्वेश्चन क्या है, पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है। तो यहाँ पर डाउट है, इसको आप बताइएगा चेक करके कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी
जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नौशादर। कपूर भी होता है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपका होगा नौशादर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के अनुसार आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण। तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि कोयले का जलना, लोहे में जंग लगना, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एक रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें एक रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी गर्म किए जाने पर मोमबत्ती की मोम का पिघलना। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जबकि मोमबत्ती की मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी गर्म किए जाने पर मोमबत्ती की मोम का पिघलना। ये एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला क्वेश्चन, रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव पर। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी शून्य। अगला क्वेश्चन, पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग। जबकि पृथ्वी का देखा जाए तो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो वही बात है कि किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग ये पलायन वेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध है कुछ नहीं में से कुछ का सृजन, क्योंकि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। तो यहाँ सृजन की बात कर रहा है जो कि इस नियम के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है? क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रॉकेट टेक्नोलॉजी में। रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
परमाणु की कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? परमाणु की कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आबहावा सिद्धांत द्वारा। परमाणु की कक्षाएं जो है आबहावा सिद्धांत के अनुसार भरी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? पानी के अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट पानी के अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार मानव सभी में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पनीर। पनीर जो है नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, अर्थात निम्नलिखित में से किसकी ऊपर से भाप गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा। तांबा के ऊपर से भाप गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी। ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हैं उन सबसे ये क्वेश्चन को संकलित किया गया है, साइंस के सारे क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट माध्यम से हमें सूचित करें और आप सारे क्वेश्चन का आंसर देते रहिए और वीडियो की लास्ट में कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण के लिए डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? निम्नलिखित में अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरगिट। गिरगिट एक ही समय आगे और पीछे दोनों तरफ देख सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है और विश्व का सबसे छोटा अंडा देता भी है। तो विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। अधिकांश कीट जो है ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं, इसलिए अगर कीटों को पानी में डाल दिया जाए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से टमाटर पहले हरा रहता है और जब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो टमाटर का रंग हरा से लाल हो जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया हरित शैवालों में नहीं पाया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरित शैवाल। हरित शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, जबकि लाल शैवाल, भूरे शैवाल और विषाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के निम्नलिखित से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा केल्विन। केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रीमर पैमाने में ऋणात्मक मान देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। आपका आंसर होगा
ऑप्शन बी अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। इसलिए इस रोग की मुक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन से काफ़ी अधिक गुना सक्रिय होता है हीमोग्लोबिन से क्रिया करने में। इसलिए हीमोग्लोबिन एचबी से क्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है जिससे रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो सिकल लाइक स्ट्रक्चर मतलब हंसी के आकार की हो जाती हैं और उनकी ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए आपके क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो आपका आंसर होगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन और ग्लूकोज को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, तनाकाट से। तनाकाट प्रक्रिया द्वारा जो पौधे का निर्माण किया जाता है वो अपने अंतिम माँ पौधे की तरह ही होता है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है, क्योंकि जो आपके वायवीय श्वसन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सी श्वसन जिसको कहते हैं, और अनाक्सी श्वसन कोशिका में होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी। मधुमक्खी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? निम्न में से किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? आपका आंसर होगा यूग्लिना। यूग्लिना की जो पोषण विधि होती है वो होलोफाइटिक होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन डी, सॉरी गलती हुई। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, ऑप्शन डी, बैंगनी और लाल। जो आकाश में इंद्रधनुष बनती है तो सबसे एक तरफ लाल प्रकाश होता है जबकि दूसरी छोर पर बैंगनी प्रकाश होता है, क्योंकि बैंगनी प्रकाश का विचलन सबसे अधिक हो जाता है और लाल प्रकाश का विचलन कम होता है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर के ताप नियंत्रित रखने में। शरीर के ताप नियंत्रित रखने में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवी फ्रिक्स को। केवी फ्रिक्स को
मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयला। कोयला को दबी हुई रोशनी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर और बार बार रिविजन करके याद कर लीजिए कि दबी हुई रोशनी किसे कहा जाता है। तो कोयले को दबी हुई रोशनी कहा जाता है और कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। सॉरी, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है और कोयले को दबी हुई रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड रासायनिक रूप से सिंदूर है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला क्वेश्चन, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच ऊष्मा प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम का औद्योगिक नाम है। अगला क्वेश्चन, छाया का गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? छाया का गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का सीधा प्रसार। प्रकाश का सीधा प्रसार छाया का गठन समझाया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो होती हैं सीधी रेखा में चलती हैं और उसके माध्यम में अगर कोई भी वस्तु आ जाती है, अपारदर्शी वस्तु, तो उसकी विपरीत दिशा में छाया उसकी बनने लगती है वस्तु की। ये है छाया का गठन। तो प्रकाश का सीधे प्रसार ये छाया के गठन को समझाया जा सकता है। इसके आधार पर इस प्रकाश की किरणें ये सीधी रेखा में जाती हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो आपका आंसर होगा लाल। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन आया था कि इंद्रधनुष में कौन से रंग होते हैं उसके किनारों पर, तो सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है, जबकि सबसे निचले भाग में बैंगनी रंग होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे निचले भाग में रहेगा, और लाल रंग सबसे ऊपरी भाग में रहता है, ऊपरी सतह पर। अगला क्वेश्चन, तीन मूल रंग कौन कौन से हैं? तीन मूल रंग कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल ये मूल या प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टच स्क्रीन। यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्कुट। आर्कुट सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल, अल्टाविस्टा और साइंस डायरेक्ट एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। प्रतिध्वनि सुनने का कारण है ध्वनि तरंग का परावर्तन। तो प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि किसी भी माध्यम से टकराकर वापस आती है तो उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। और यदि वक्ता या फिर स्रोत से परावर्तक स्थल या जिससे ध्वनि टकराकर वापस आ रही है, इसके मध्य की दूरी यदि 70 मीटर की होती है, जिससे उसमें होता है 332 होता है ध्वनि की चाल, तो 17 की अगर दूरी है 17 मीटर की है तो वहाँ से टकरा कर आने पर ध्वनि सुनाई देगी। अगर इससे कम दूरी है तो फिर ध्वनि नहीं सुनाई, परावर्तित जो ध्वनि है स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग का परावर्तन प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप न करिए, वीडियो को पूरा देखिए।
और वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके हमें बताइए कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक में काम आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, जबकि ऊष्मा तरंग, रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, जबकि ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉनिस केपलर ने। केपलर ने ग्रह गति का नियम दिया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जन्मता? निम्न में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एकिडना जो है ये अंडे देने वाला स्तनधारी है और ये सीधे बच्चे नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ईस्ट। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जल से। अगला क्वेश्चन, कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन का। अगला क्वेश्चन, बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक कौन सा होता है? तो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कवक चमड़े पर उगता है। अगला क्वेश्चन, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड को। अगला क्वेश्चन, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है? शीतल पेय में कौन सा एसिड होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बनिक एसिड। अगला आंसर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन। नायलॉन जो होता है ये गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है, जबकि रेयान, लिनन और जूट ये सेलुलोज से बना होता है। अगला, विषाणुओं में क्या होता है? विषाणुओं में क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आरएनए या डीएनए। विषाणुओं में आरएनए या तो डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्री कैम्ब्रियन काल में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में अम्लीयता
और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक किरणें। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक किरणों को उत्सर्जित करता है जिससे वह अंधेरे में उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम कीट का प्यूपावस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र फॉर भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नरौरा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का। तो नरौरा जो परमाणु संयंत्र है ये भूकंप पेटी 4 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यू का आविष्कारक माना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन, आशा की धातु किसे कहते हैं? आशा की धातु किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी पारद। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 56 फीट। 56 फीट की दूरी पर व्यक्ति को खड़ा रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अनंत। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी घटती है। अगला क्वेश्चन, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लिंट कांच से। अगला क्वेश्चन, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है सड़े हुए अंडे के समान होता है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अमोनिया। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन,
बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाले कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को जलाने पर अधिकतम एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन का ईंधन मान जो होता है अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो पृथ्वी की जो परिक्रमण चाल होती है वो अधिकतम होती है, क्योंकि केपलर के नियम के अनुसार समान समय अंतराल में पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होता दूरी होती है, त्रिज्या केंद्र से त्रिज्या से जो चाप बनता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है केपलर के नियमानुसार। इसलिए जब सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी आती है तो पृथ्वी की चाल जो होती है वो तीव्र हो जाती है, और ऐसा 3 जनवरी को होता है, जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जिसको 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? हालांकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विलियम हेनरी ब्रैग। विलियम हेनरी ब्रैग अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, जबकि परमाणु बम जो होता है वो विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन, तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण कौन है? तो कौन सा कण तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है? निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी गामा किरण की। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी और डी दोनों होगा। यहाँ पर डायनमो और विद्युत मोटर दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अनंत संपूर्ण। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिनका कारण है? तो इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो जो बुलबुले बनते हैं वो किस कारण से बनते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण इनो लवण को जल में डालने पर बुलबुले बनते हैं। अगला क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए
कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी एसीटिलीन। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एसीटिलीन गैस को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति के कारण जब शराब में मेथिल अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे अंधता हो सकती है, मतलब अंधता जैसी घटनाएं घटित होती है, तो शराब विषैला हो जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम्स। अगला क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गुर्दा। गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कराता है क्योंकि इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है। स्तन ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथियों की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन B5। हालांकि यहाँ पे विटामिन B5 के लिए पायरिडॉक्सिन का लिखा जो कि गलत है। विटामिन B5 के लिए पायरिडॉक्सिन नहीं, जो कि पायरिडॉक्सिन का प्रयोग जो है विटामिन B6 के लिए किया जाता है। विटामिन B5 के लिए नियासिन का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पेंटोथेनिक दे देता है। तो विटामिन B5 के लिए नियासिन और विटामिन B6 के लिए पायरिडॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मानव शरीर में हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रांगे या टीन की परत। अगला क्वेश्चन, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइबरनेशन। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी एपीकल्चर, जो कि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, सिल्वीकल्चर वंशवर्धन, पीसीकल्चर मछली पालन। अगला क्वेश्चन, कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। अगला क्वेश्चन, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से
लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 159 लीटर का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापक्रम, मानव शरीर का तापक्रम, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, न ही जाड़े में घटता है और न ही गर्मी में बढ़ता है। मानव एक का तापमान हमेशा नियत बना रहता है, ये एक समतापीय प्राणी है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन एक, इंसुलिन हार्मोन एक, आपका आंसर होगा पेप्टाइड है। इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन, केले के बीज क्यों नहीं बनते? केले के बीज क्यों नहीं बनते? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि केले में परागण नहीं होता। अगला क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी स्तंभ मूल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सुअर। सुअर जो है रेशे को अच्छी तरह पचा नहीं पाता, जबकि बकरी, गाय और हाथी पचा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी वोमिटिंग का नियमन केंद्र है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लिंगेटा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, जब ब्रेक कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए लाल प्रकाश। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, जबकि नीले प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? कि आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो उचित रीति से कटे हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अगला क्वेश्चन, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कम गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन,
वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए समान वेग और परिवर्तित त्वरण का। अगला क्वेश्चन, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। अगला क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी भीतर की ओर झुकता है ताकि उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। अगला क्वेश्चन, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अमरूद। जेली बनाने में अमरूद सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता या जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन, एल्यूमीनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? एल्यूमीनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? आपका आंसर है ऑप्शन सी बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी निकेल। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण द्वारा। अगला क्वेश्चन, ट्रैकियान से तात्पर्य है। ट्रैकियान से तात्पर्य है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को ट्रैकियान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम। 1945 में नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, जबकि हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। यहाँ पर 250 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिया गया है। इस प्रकार की 8 सीरीज आपकी चलेगी जिसमें 2000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें और इन 250 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इनको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप RAR की तैयारी करना चाहते हैं
तो हमारे चैनल पर जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हिंदी का सेशन चल रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।